ओखला की सियासत में फिर हलचल, फिर से एक्टिव हुए काउंसलर जमालुद्दीन। ओखला से पूर्व पार्षद रह चुके हैं जमालुद्दीन। कामयाब पार्षद माने जाते हैं इंजीनियर जमालुद्दीन। उनके घर पर जमा हुए ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के लोग। दिल्ली के ओखला गांव स्थित पूर्व निगम पार्षद काउंसलर जमालुद्दीन के घर पर ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के सीनियर नेताओं की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कई अहम लोग जमा हुए। मकामी और दूसरे लोगों ने भी शिरकत की। इस मौके पर जामिया कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन मिर्जा कमरुल हसन बेग ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश का अगर प्राइम मिनिस्टर कोई पप्पू हो तो ये इस देश की खुशकिस्मती कही जाएगी। आइए सुनते हैं मिर्जा कमरुल हसन बेग ने क्या कहा। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया था। उस दिन जो है मैं कैनॉट प्लेस में एक गाड़ी में था, ड्राइवर दूसरा था, तो पटाखे फूटने शुरू हुए अचानक। तो मुझे समझ में आ गया कि शायद आज जो है ये अशोका रोड के पास ही में था मैं, तो मुझे लग गया कि शायद ये वही पटाखे फूट रहे हैं कि उनको कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया गया। तो जो ड्राइवर था मैंने उससे पूछा कि भैया तुम मोदी जी को जानते हो? तो कहने लगा हाँ जानता हूँ। तो मैंने कहा कैसे जानते हो? कहने लगे साहब जानता हूँ मैं उनको। तो मैंने कहा कि वो पीएम कैंडिडेट बन गए, अब तुम उनको वोट दोगे? तो कहने लगा हाँ साहब मैं तो उन्हीं को वोट दूंगा। तो मैंने कहा भाई क्यों उनको वोट दोगे? कह रहा साहब देखो हम तो बर्बाद आदमी हैं, 500 रुपये रोज़ कमाने वाले हैं, हम बर्बाद हैं, हम चाहते हैं पूरा देश बर्बाद हो जाए। तो वो बात उस आदमी ने जो कही थी आज से 5 साल पहले, वो मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा कोई विद्वान नहीं था। उसने 5 साल पहले एंटिसिपेट कर लिया था कि इस देश को अगर कोई बर्बाद कर सकता है यानी हमारे बराबर ला सकता है तो वही शख्स ला सकता है, और वो साबित भी हो गया। मीडिया ने जो है वो एक आदमी को जो है वो पूरा वो बनाया कि साहब यही है मसीहा, यही है मसीहा, यही इंजीनियरों के बाप हैं, यही इकोनॉमिस्ट हैं, यही सारी चीज़ों के जो है मालिक पूरे हिंदुस्तान में एक ही बन गया। और ये अब शो दिखाया जाने लगा कि यही आदमी है जो देश के अंदर कुछ कर सकता है। और एक आदमी को जो है वो पप्पू बनाया गया, एक तरफ जो है वो मसीहा और दूसरी तरफ पप्पू। अभी एक एसटी का हिंदुस्तान टाइम्स कॉन्क्लेव हुआ, उसके अंदर हमने जो है वो लाइव देखा, एक्सटेम्पोर उनका इंटरव्यू था, और एक्सटेम्पोर उन्होंने जो स्पीच दी राहुल गांधी ने, उसको देखने के बाद हम तो ये कहते हैं कि साहब इस देश का प्राइम मिनिस्टर कोई पप्पू ही होना चाहिए।